नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि रीट क्या है, किस तरह की इसकी प्रक्रिया होती है और किस तरह ये पूरा सफ़र चलता है रीट का। तो साथियों जानते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है रीट, इसके लिए कौन पात्र होगा। सबसे पहले वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने 2 वर्षीय डिप्लोमा किया। वो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा हो सकता है या बैचलर इन एजुकेशन बीएड जिसे हम कहते हैं, बीएसटीसी, डीएलएड और भी कोई जो टीचिंग डिप्लोमा है वो इसके लिए पात्र होगा। उसके बाद इसके लिए परीक्षा होती है जो सामान्यतः माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित करवाता है। उस परीक्षा का नाम है रीट, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा आयोजित करवाई जाती है। अब इसमें 2 चरण होते हैं, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2। रीट लेवल 1 कक्षा 1 से 5 का शिक्षक जो बनना चाहता है, जो बीएसटीसी किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है, वो कक्षा 1 से 5 का शिक्षक बनता है। और जो बीएड किया हुआ वो लेवल 2 कक्षा 6 से 8 का शिक्षक बनता है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों जो लेवल है वो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो तृतीय श्रेणी की वेतन श्रृंखला एक ही रहती है, भले कोई अभ्यर्थी लेवल 1 में लगे या लेवल 2 में लगे। उसकी केवल फर्क इतना सा रहेगा कि लेवल 1 वाला कक्षा 1 से 5 को पढ़ाएगा और लेवल 2 वाला कक्षा 6 से 8 को पढ़ाएगा। अब लेवल 1 कक्षा 1 से 5 इसमें सामान्य सब्जेक्ट रहते, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है। जबकि लेवल 2 कक्षा 6 से 8 में लेवल 2 में कोई हिंदी सब्जेक्ट से अप्लाई करता है, कोई एसएस से अप्लाई करता है, कोई साइंस मैथमेटिक्स से अप्लाई करता है। उसी के रेशियो में उनके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करेंगे लेवल 1 के ऊपर। लेवल 1 क्या है? तो लेवल 1 के अंदर जनरली पेपर में 5 सब्जेक्ट आते हैं रीट के पेपर में। जैसे एक तो कंपल्सरी सब्जेक्ट साइकोलॉजी, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक कंपल्सरी सब्जेक्ट ईवीएस। उसके बाद रहती है 2 लैंग्वेज, उसमें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों में सेट रहते हैं लैंग्वेज। जो लैंग्वेज आप लैंग्वेज फर्स्ट में सिलेक्ट कर रहे हो उसको छोड़ करके आपको लैंग्वेज सेकंड में से एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी। टोटली 150 मार्क्स का पेपर रहता है, 150 क्वेश्चंस रहते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती रीट के पेपर के अंदर। और इसके बाद हम देखेंगे कि लेवल 2, तो लेवल 2 में 90+60 का रेशियो चलता है। 150 क्वेश्चन वहाँ पे भी, 150 अंक वहाँ पर भी। लेकिन फर्क इतना होता है कि वहाँ स्पेसिफिकेशन हो जाता है। जो एसएस से अप्लाई करते हैं उनके लिए 90 क्वेश्चन जनरल और 60 क्वेश्चन उनके सब्जेक्ट के, और जो आपके साइंस मैथमेटिक्स से अप्लाई करते हैं उसके लिए भी 90 क्वेश्चन जनरल और 60 क्वेश्चन उनके सब्जेक्ट के। वहाँ पर भी 5 सब्जेक्ट रहते हैं और लेवल 1 में भी 5 सब्जेक्ट रहते हैं। दोनों पेपर सामान्यतः एक ही दिन आयोजित होते हैं सामान्यतया, और बोर्ड चाहे तो अपने अनुसार अलग अलग भी करवा सकता है। बहुत बार अभ्यर्थी कोई एसटीसी भी किया हुआ रहता है और कोई बीएड भी किया हुआ रहता है, तो उनको सुबह और शाम 2 पेपर देने पड़ते हैं और सामान्यतः व्यवस्थाओं के अनुसार अलग अलग भी करवा लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रीट की वैकेंसी का क्या रहने वाला है। तो वैसे तो इसके अंदर कोई पदों की या भर्ती जैसी नहीं है, सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। तो हो सकता है कभी भी इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाए, लेकिन हमें तैयारी अभी शुरू कर देनी चाहिए। रीट के लिए आपको 150 क्वेश्चंस में से अलग अलग कैटेगरी के अनुसार 150 मार्क्स के न्यूनतम आपको दिया गया रेंज। जैसे हमारे जो जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 90 मार्क्स, 150 में से 90 मार्क्स, और जो आपके ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 82 मार्क्स। जनरली 83 ज़्यादा बेटर रहता है, पर 82 कह सकते हैं। और उसके अलावा जो भी आपके अलग अलग कैटेगरी उनके 5-5% में स्लैब्स दिए गए हैं कि 40%, 45% टीएसपी, नॉन टीएसपी, शहरिया, डाइवोर्स वगैरह। तो इसके अनुसार उनकी कैटेगरी और मिनिमम मार्क्स डिसाइड किए जाते हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि हम 90 से क्रॉस ही करें, भले हम किसी भी कैटेगरी के, तो 90 से हम क्रॉस मार्क्स ही अचीव करें। थैंक यू फ्रेंड्स।